अच्छा ये बताएं कि चले आप पाकिस्तान में नहीं, आप लंदन में हैं, आप नवाज शरीफ साहब के पास हैं और मेरी इतला के मुताबिक काफी मुलाकातें भी आपकी नवाज शरीफ साहब से हो चुकी हैं। उनका क्या ख्याल है? नवाज शरीफ साहब की राय हमारे सामने नहीं है, उनका क्या ख्याल है कि क्या मौजूदा हुकूमत जो है इसको कंटिन्यू करना चाहिए और क्या असम्बलियां तोड़े बगैर पाकिस्तान की जो मुयशत है उसको बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, जहां तक जो असेंबलियों का सवाल है और हुकूमत का सवाल है, नवाज शरीफ साहब जाहिर है क्योंकि ये एक अलायंस है और जिस अलायंस के बीच में हम बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून की अकेली गवर्नमेंट नहीं है मरकज में जिसकी बुनियाद पर हम हुकूमत कर रहे हैं और हमें हर फैसला करते हुए अपने अलायंस को सामने रखना पड़ता है, उनकी बातों के मुताबिक आगे चलना पड़ता है। नवाज शरीफ साहब की जो राय थी जब ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ तो जो हमारे तरफ एक राय चल रही थी और जिसका इजहार भी होता था वो इंतखाबात का था। हमारा उस वक्त इंतखाबात में जाने का एक मौकफ जो था वो सामने आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब एलाइज आए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त तनहा छोड़ना इस वक्त अगर पाकिस्तान के मुफाद में ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान को छोड़ा जाए, पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, IMF पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, कोई ये जो माशी सूरत हाल है ये बेहतर नहीं होगी, पाकिस्तान का दिवालिया हो सकता है, पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा सकता है, तो फिर जाहिर है उस वक्त एलायंस के जब ये सारे मुतालबात सामने रखे गए और ये गुफ्तगू हुई तो उसके बाद जो था ये फैसला हुआ कि हुकूमत करेंगे। और खासतौर पर जब इमरान ने कहा, इमरान न्याजी ने, कि वो इस्लामाबाद आ रहा है और वो धरना देंगे डी चौक में और वो इस्तीफे लेकर जाएंगे, तो आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में तो उन्होंने कितना बड़ा 100 कुछ दिनों का धरना दिया था और उसके दौरान भी वो नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा लेने में नाकाम हुए थे जब उन्होंने पार्लियामेंट पे भी और वज़ीर आज़म हाउस पे भी। साहब मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल यह है कि जिस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, आज डॉलर 224 पे पहुंच गया है, तो नवाज शरीफ साहब के ख्याल में इसका क्या हाल है? देखिए, अभी तक तो इस पे गुफ्तगू और मुशावरत चल रही है। वो जरूर ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, उसमें बेहतरी की जा सकती है, तो फिर तो हुकूमत जो है उसको लेके आगे चलना मुनासिब है। और अगर ये सूरत हाल जो है इसके अंदर माशी जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी जो है वो नहीं लाई जा सकती और हालात जो है वो इसी तरह से आगे बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि अगर सियासी इस्तेहकाम जो है वो नहीं पैदा होता नजर आएगा तो फिर अभी उसके ऊपर मजीद अभी मुशावरत का अमल जारी है। लेकिन वो यकीनी तौर पर ये सोच रहे हैं कि हुकूमत में रहने का जो मकसद है वो तब है कि अगर हम आवाम को रिलीफ दें, अगर आवाम को सस्ता पेट्रोल देना है तो फिर हुकूमत में रहना चाहिए, अगर आवाम के लिए महंगाई कम करनी है तो फिर हुकूमत में रहना चाहिए। तो राजा साहब इस हकीकत से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि अगर मिफ्ता इस्माइल साहब इस हुकूमत के वजीर खजाना है तो ना तो पेट्रोल सस्ता होगा और ना ही बिजली सस्ती होगी, कोई और अगर आएगा तो शायद रिलीफ मिल जाए आवाम को। और मुझे पता है कि आप मेरे से इत्तेफाक करते हैं लेकिन आप पब्लिकली नहीं कहेंगे। देखिए, जहां तक इस चीज का सवाल है, हमें ये वाज़ेह तौर पे चीज सामने आ चुकी है कि हमें इमरान न्याजी ने या उनके लोगों ने, उनके साथियों ने नहीं इलेक्शन हराया, हमारा मुकाबला महंगाई से था। और ये इलेक्शन अगर हम हारे हैं तो ये जो महंगाई हुई है, जो तेल की कीमतें एकदम बढ़ाई गई हैं और ये जो पाकिस्तान में महंगाई हुई है, इसकी वजह से हमारी सीटों पर हमारे लिए ये मुश्किलात जो हैं ये खड़ी हुई है और हमें ये इलेक्शन में नाकामी का सामना